इस कथा का अगला पार्ट आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। विश्वामित्र के यज्ञ की पूर्ति होने के बाद उनको वहाँ पर राजा जनक का संदेश मिलता है और वहाँ उनको आमंत्रित किया गया है, क्योंकि राजा जनक की पुत्री सीता का स्वयंवर रचाया जा रहा है। तो विश्वामित्र राम लक्ष्मण को लेकर के जनकपुरी पहुँचे और राजा जनक ने उनका स्वागत किया और दूसरे सुबह राम और लक्ष्मण दोनों फूलों के बगीचे में गए, वहाँ से फूल पूजा के लिए करने के लिए। तो जब वो वहाँ बगीचे में पहुँचे तो वहाँ सीता माँ गौरी के मंदिर में, जो उसके साथ ही था, पूजा करने आती थी। तो सीता अपनी सखियों के साथ वहाँ आई। तो सखियों ने जब देखा राम को और लक्ष्मण को, वो उनके ऊपर मोहित हो गई। उन्होंने कहा कि देखो भगवान ने कैसे सुंदर बालक बना रखे हैं दोनों। तो सखी ने जाकर के सीता से कहा, सीता देखो तुम्हारी बागीचे में कितने सुंदर बालक आए हुए हैं। तो सीता वहाँ से आई और छुप छुप के उनको देखा, राम को देखा। तो राम ने सीता को देखा तो सीता ने अंदर ही अंदर भगवान राम को नमस्कार किया। उसके बाद सीता माँ गौरी के मंदिर में आई, माँ गौरी की पूजा की और गौरी ही माँ से पल्लू पसार के यही वर मांगा, हे माता श्री, मेरे को ऐसा पति चाहिए जैसा मैंने अब देख रखा है, जो हमारे बगीचे में फूल तोड़ रहा है, ऐसा पति मेरे को दे दे। तो उसी वक्त सीता के पल्लू के अंदर माँ गौरी ने फूल फेंक दिया और गौरी प्रसन्न होकर के उनको आशीर्वाद दिया और वो वहाँ से अपने घर चले गए सखियों के साथ, माता सीता। अब वहाँ पे आयोजन हुआ और राजा जनक के बड़े बड़े वहाँ पर राजे महाराजे, रावण तक के बड़े बड़े शूरवीर वहाँ पर आए हुए थे और वहाँ पर जनक ने उस धनुष को रखवाया हुआ था और ये वहाँ पे उन्होंने संदेश दिया कि जो कोई भी वीर पुरुष इस धनुष को प्रतिज्ञा चढ़ा देगा इसको, तो उसके साथ मेरी पुत्री की सीता की शादी हो जाएगी, उसको वरमाला पहनाई जाएगी। तो सब ने जोर लगाया अपने अपनी शक्तियों के मुताबिक, सब आए, रावण भी आए, किसी से वो धनुष हिला नहीं। तो उन्होंने इकट्ठे होकर के फिर सब ने जोर लगा करके उस धनुष को उठाने की कोशिश की, लेकिन धनुष टस से मस नहीं हुआ। भगवान शिव का धनुष दिया हुआ था, उनसे क्या उठेगा वो। तो राजा जनक उदास हो गए कि मेरी पुत्री अब बिना वर के रह जाएगी। तो उसने कहा कि सबके सामने कहा कि आज मेरे को पता चला कि ये धरती जो है वीरों से क्षीण हो गई है, वीरों से रहित हो गई है, वीर नहीं रहे यहाँ पर अब। लक्ष्मण को क्रोध आ गया और लक्ष्मण ने उठ कर के कहा, राजन ठहरो, ऐसी बात नहीं, आपने बोलना दोबारा है। अगर आप मेरे को कहें और मेरे गुरुदेव का मेरे को आदेश हो तो ये धनुष तो क्या, मैं इसको ब्रह्मांड को उठा करके ऊपर उठा दूँ इसको। लेकिन विश्वामित्र ने देखा कि लक्ष्मण क्रोध हो गए, लक्ष्मण को शांत किया और राम को कहा, राम जाइए इस धनुष को तोड़िए और सीता का वर्ण कीजिए। राम ने विश्वामित्र को प्रणाम किया
और वहाँ पर आकर के जहाँ धनुष रखा होता उसकी 7 परिक्रमा करी और हाथ जोड़ करके अपने गुरुदेव को प्रणाम किया। और जैसे ही भगवान राम ने उस धनुष को हाथ में लिया, वो धनुष उठ करके उसके 3 हिस्से हो गए। एक हिस्सा आकाश में चले गया, एक हिस्सा पाताल में चले गया, एक हिस्सा वहाँ उनके हाथ में रह गया। सब ने जयकार करी। राजा जनक और सुनैना बहुत खुश हुए, बहुत, और उन्होंने आशीर्वाद दिए। और जो माता सीता थी उसने वरमाला भगवान राम के गले में डाल दी और वरण हो गया सीता का, मंगलमय हो गया कार्य। उसके बाद फिर उसने कहा कि संदेशा पहुंचाओ राजा दशरथ के पास अयोध्या में कि आप बारात लेकर के आ जाओ। यहाँ पे श्री राम ने सीता स्वयंवर में सीता का वरण किया है, आपका स्वागत है और आपको बहुत बहुत बधाई है। तो राजा दशरथ वहाँ से भरत, लखन, शत्रुघ्न, वशिष्ठ और अन्य जो साधु समाज था, और वहाँ से लेकर के वो बारात वहाँ जनकपुरी में पहुँचे। तो राजा जनक के उनका बहुत स्वागत किया और उनको वहाँ ठहरने के लिए वहाँ पे जगह दिखाई गई, जगह ठहरे विराट, और उनका स्वागत अच्छे तरीके से हुआ। और उसने कहा राजा जनक ने कि हे राजन, सुना है आपके 3 बेटे और हैं। तो दशरथ का, हाँ राजन, 3 पुत्र मेरे और हैं, भरत, लखन और शत्रुघ्न, ये साथ में पीछे खड़े हुए हैं। उन्होंने राजा जनक को प्रणाम किया कि ये तो बहुत खुशी की बात है, अगर आप सहमत हों तो हमारे 3 बेटियां और हैं, मेरे भाई के भी, और उनके साथ अगर इनका संबंध हो जाता है तो शादी हो जाती, तो इनकी धूमधाम से उनके साथ शादी की जाए। तो उसने कहा इससे खुशी कि क्या बात हो सकती है राजन, ये तो बहुत खुशी की बात है, हमें तो बहुत पसंद है ये। और उन तीनों की शादी हुई, वर वधू की, और वेद मंत्रों से उनका उच्चारण हुआ और उनका वरण किया गया। और भरत की शादी जो है वो मांडवी के साथ हुई, और लक्ष्मण की उर्मिला और शत्रुघ्न की श्रुति कीर्ति से हुई। तब राजा जनक ने बोला कि हे राजन, आप थोड़े दिन और यहाँ पर ठहर जाते तो कुछ और बात होती। तो राजा दशरथ मान गए, चलो ठीक है, और 2 दिन और ठहर जाते हैं। उसके बाद जब विदाई हुई तो जो सीता थी और जो उनकी बहनें थी वो अलग अलग अपनी माताओं के गले से लग कर के मिली। और सीता ने अपने पिता श्री जनक के पांव छुए और जनक ने उसको अपनी बाहों में ले लिया। और सीता ने रोते हुए कहा, पिता श्री, आज मैं घर से दूर चली गई, आज मैं इस घर को छोड़ करके जा रही हूँ। तो जनक ने कहा, बेटा, ये तो दस्तूर है, बेटियों को जाना पड़ता है। तो तब वो माता श्री को मिली और माता श्री ने उसको गोदी में बिठा करके आंखों से अश्रुओं की झड़ी लगा दी। उसने कहा, बेटी, बस अब आप हमारे से जुदा हो गए। माता श्री, क्या करूं मैं? सब 3 की 3 बेटियां, और उनको विदा किया।
राजा जनक ने दशरथ को गले मिले और रथ तैयार किए गए और वहाँ पे अयोध्या के लिए वो बारात रवाना हुई। आगे का पाठ आगे को करूँगा। अगर आपको पसंद आए तो मेरे को थोड़ा आशीर्वाद दे देना।